Hello students, welcome in our class English by H.D. स्वामी। Dear students, आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th NCERT सिलेबस में इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड। और इस क्लास में हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हैं। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। इस चैप्टर में फर्स्ट पार्ट में हमने जो पढ़ा उसके बारे में बता देता हूँ। इस चैप्टर में लेंचो नाम का एक किसान है जिसका घर घाटी में एक पहाड़ी पर स्थित है। उसका जो खेत है वो अनाज की फसल से भरा हुआ है, तो उस समय उस फसल को बरसात की आवश्यकता होती है, तो वो बरसात की आशा करता है और बरसात शुरू हो जाती है तो वो बहुत खुश होता है। वो कहता है कि आकाश से जो ये गिर रही है ये बरसात की बूंदें नहीं है, ये चांदी के सिक्के हैं। इस प्रकार से वो बहुत प्रसन्न होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद में तेज़ हवा चलने लग जाती है और उसके साथ ओले गिरने लग जाते हैं और फिर वो सोचता है कि थोड़ी देर में ये रुक जाएगा, लेकिन वो तूफान काफ़ी देर तक चलता है जिससे उसकी पूरी फसल डिस्ट्रॉयड हो जाती है, नष्ट हो जाती है। फिर वह अपने खेत के बीच में खड़ा होकर के अपने पुत्रों से कहता है, इतना नुकसान तो टिड्डी दल भी नहीं करता। यदि टिड्डी दल आता तो कुछ न कुछ छोड़ के जाता, इन ओलों ने तो इस खेत में कुछ नहीं छोड़ा, सारी फसल है वो बर्बाद हो गई है। और फिर वो बहुत दुखी हो जाता है और वो सोचता है कि हमारा सारा काम बेकार हो गया और कोई भी नहीं है जो हमारी सहायता कर सकें और इस वर्ष हम सभी भूखे ही रहेंगे। इस प्रकार से वो दुखी हो जाता है। और इस चैप्टर में इससे आगे हम इस क्लास में सेकंड पार्ट में अब हम पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। बट लेकिन इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, उन सभी के दिलों में, हु लिव्ड इन दैट सोलेटरी हाउस, जो अकेले इस मकान में रहते थे, इन द मिडल ऑफ द वैली, घाटी के बीच में अकेले इस मकान में रहते थे। देयर वॉज ए सिंगल होप, उनके पास केवल एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। सोलेटरी होता है अकेला। डोंट बी सो अपसेट, इतने परेशान मत हो। अपसेट होता है परेशान होना। इवन दो, यद्यपि, दिस सिम्स, ऐसा प्रतीत होता है, लाइक ए टोटल लॉस, की सब कुछ नुकसान हो गया। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरता है। दैट्स वॉट दे से, यही वह बात है जो कही जाती है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, की भूख से कोई नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात्रि को, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, पूरी रात्रि को लेंचो ने केवल इसी आशा के बारे में सोचा। हुज आइज, जिसकी आंखें, अर्थात भगवान की आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि लेंचो को बताया गया था, सी एवरीथिंग, कि भगवान की आंखें सब कुछ देखती है। इवन यहाँ तक, वॉट इज डीप इन वंज कंसियंस, यहाँ तक कि किसी की अंतरात्मा में, किसी के अंतर्मन में, किसी की चेतना में क्या है वो भी भगवान को पता चल जाता है। कंसियंस होता है अंतरात्मा या अंतर्मन। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक परिश्रमी व्यक्ति था, कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति था। ऑक्स ऑफ ए मैन होता है परिश्रमी व्यक्ति, कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, खेत में एक जानवर की तरह काम करता था, मतलब हार्ड वर्क करने वाला व्यक्ति था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, सूर्योदय के समय, डे ब्रेक होता है सूर्योदय, सूर्योदय होने पर, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिससे वो स्वयं, हिमसेल्फ होता है स्वयं, वुड कैरी टू टाउन, कस्बे में लेकर जाएगा, टाउन होता है कस्बा, कैरी होता है ले जाना, एंड प्लेस इन द मेल, और डाक में डालेगा, मेल होता है डाक। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और ये भगवान को एक पत्र के अलावा और कुछ नहीं था। गॉड, ही रॉट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, उसने लिखा, भगवान यदि आप हमारी सहायता नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो इस वर्ष मेरा परिवार और मैं भूखे ही रहेंगे। आई नीड 100 पीसोज, मुझे
100 पिसोज की आवश्यकता है। पिसोज होता है लैटिन अमेरिका के जो देश है वहाँ की प्रचलित मुद्रा है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं मेरे खेतों में वापस बुआई करवा सकूं। सो होता है बोना। एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक फसल नहीं आती है तब तक जीने के लिए 100 पिसेज की आवश्यकता है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलो ने, ही रॉट टू गॉड ऑन द इनवेल्प, वो लिफाफे पर लिखता है भगवान को पत्र, ईश्वर को पत्र। पुट द लेटर इनसाइड, और पत्र को लिफाफे के अंदर रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और अभी भी परेशान सा कस्बे की ओर गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, पोस्ट ऑफिस ने उसने पत्र के ऊपर एक डाक टिकट लगाई, स्टैम्प होती है डाक टिकट। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे लेटर बॉक्स में डाल दिया। ड्रॉप्ड होता है डाल देना। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एक कर्मचारी, हु वॉज ए पोस्टमैन, जो डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और जो पोस्ट ऑफिस में भी सहायता करता था, वेंट टू हिज बॉस, वो अपने अधिकारी के पास गया, लाफिंग हार्टली, जोर जोर से हंसते हुए, एंड शोव्ड हिम द लेटर टू गॉड, भगवान को भेजा गया पत्र उसको दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, अपने पोस्टमैन के कैरियर में, पोस्टमैन के पेशे में, हैड ही नॉन दैट एड्रेस, उसे इस प्रकार के एड्रेस की कोई जानकारी नहीं थी। द पोस्टमास्टर ए फेट, एक मोटा, एमिएबल, मिलनसार, एमिएबल होता है मिलनसार, फेलो। पोस्टमास्टर एक मोटा और मिलनसार और स्नेही व्यक्ति था, फेलो होता है व्यक्ति। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जोर जोर से हंसने लगा। ब्रोक आउट लाफिंग होता है जोर जोर से हंसना। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन लगभग, ऑलमोस्ट होता है लगभग, इमीडिएटली वो लगभग तुरंत ही रिटर्न्ड सीरियस, वो गंभीर हो गया। एंड टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपनी डेस्क पर लेटर को थपथपाते हुए, टेपिंग होता है थपथपाना, कमेंटेड, उसने टिप्पणी की। वॉट फेथ, कितना विश्वास है, कितनी आस्था है। आई विस्कास, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मेरी आस्था भी उस व्यक्ति की तरह होती जिसने ये पत्र लिखा है। फेथ यानी आस्था या विश्वास। स्टार्टिंग अप ए कोरेस्पोंडेंस विथ गॉड, और जिसने भगवान के साथ पत्राचार शुरू किया है। कोरेस्पोंडेंस होता है पत्राचार। सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए कि लेखक की भगवान में आस्था न डिगे, भगवान में आस्था कम न हो। शेक होता है हिलना या डिगना। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक विचार आया। केम अप विथ होता है आना, आइडिया होता है विचार। आंसर द लेटर, कि पत्र का जवाब दें। बट वेन ही ओपन इट, जब उन्होंने इस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट, तो स्पष्ट था, एविडेंट होता है स्पष्ट होना, दैट की टू आंसर इट, उसका जवाब देना, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, कि उसे सद्भावना, गुडविल होती है सद्भावना, स्याही और पेपर के अलावा और कुछ अधिक की आवश्यकता थी। नीडेड होता है आवश्यकता ना, समथिंग मोर और अधिक, अर्थात उस पत्र का जवाब देने के लिए उन्हें सद्भावना, स्याही और कागज़ के अलावा कुछ और अधिक की आवश्यकता थी। अर्थात उसने तो लेटर में पैसे मांग रखे थे। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अपने संकल्प पर अडिग रहे, डिगे नहीं। रिजोल्यूशन होता है संकल्प, स्टक टू होता है अडिग रहना। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उन्होंने अपने कर्मचारियों से धन मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उन्होंने अपने वेतन का हिस्सा भी दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और अपने कुछ मित्रों को भी दान कार्य के लिए कुछ देने के लिए उन्होंने बाध्य कर लिया। चैरिटी होता है दान कार्य, obliged होता है बाध्य करना। सेवरल फ्रेंड यानी अनेक मित्रों को।
It was impossible for him to gather together the 100 pesos. ये उनके लिए असंभव था, इम्पॉसिबल होता है असंभव होना, फॉर हिम उसके लिए, टुगेदर एकत्रित करना, टुगेदर एक साथ में, द 100 pesos एक साथ में 100 pesos एकत्रित करना उसके लिए असंभव था. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ. वो आधे से कुछ अधिक ही उस किसान को भेजने में समर्थ हुआ था. ही पुट द मनी इन एन इनवेल्प एड्रेस्ड टू लेंचो. और उसने धन को लेंचो का पता लिखे हुए एक लिफाफे में रखा. इनवेल्प होता है लिफाफा. एंड विथ इट, और इसके साथ, ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड. और उसमें एक पत्र रखा जिस पर एक हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द था, भगवान. द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम ए बिट अर्लियर, थोड़ा जल्दी आ गया, देन यूजुअल टू आस्क, पूछने के लिए, इफ़ देयर वॉज ए लेटर टू फॉर हिम, कि उसके लिए कोई पत्र आया है. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, ये स्वयं डाकिया ही था. हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने लेंचो को पत्र सौंपा. हैंडेड होता है सौंपना. वाइल द पोस्ट मास्टर, उस समय पोस्ट मास्टर, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, उस समय पोस्ट मास्टर किसी ऐसे व्यक्ति के संतोष को अनुभव किया. हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने एक अच्छा कार्य किया है. परफॉर्म्ड होता है पूरा करना, गुड डीड होता है अच्छा कार्य. लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और वो अपने ऑफिस से ही उसे देखता रहा. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. लेंचो ने धन देखकर जरा सा भी आश्चर्य व्यक्त नहीं किया, उसे थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ. स्लाइटेस्ट होता है थोड़ा सा, सरप्राइज होता है आश्चर्य. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसका ऐसा भरोसा था, उसका भगवान पर ऐसा विश्वास था, इसलिए उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ. बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो नाराज हो गया. व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने उस धन को गिना, उसकी गिनती की, तब वो नाराज हो गया. गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, कि भगवान कभी गलती नहीं कर सकते थे. नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्ट, और न ही भगवान जो लेंचो ने प्रार्थना की है, मैंने प्रार्थना की है, उसको अस्वीकार कर सकते थे. इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. तुरंत लेंचो कागज व स्याही लेने के लिए खिड़की पर गया. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखने की सार्वजनिक मेज पर गया और लिखना शुरू किया. विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी भौहों को सिकोड़ते हुए. रिंकलिंग होता है सिकोड़ना, ब्रो होते हैं भौहें. कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड मेड टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, उसने अपने विचार को व्यक्त करने के प्रयास के कारण उसने अपनी भौहें थी उनको सिकोड़ा. आइडियाज होते हैं विचार. कॉज्ड होता है के कारण. व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने पत्र लिख लिया. यहाँ लेंचो नाराज होकर के पोस्ट ऑफिस में पत्र लिखकर वापस खिड़की में दे रहा है. ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टाम्प, फिर वो डाक टिकट खरीदने के लिए खिड़की पर गया. विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड, और जिसको उसने चाट कर चिपका दिया. लिक्ड होता है चाटना, अफिक्स्ड होता है चिपका देना. टू द इनवेल्प विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी के प्रहार से उस लिफाफे पर उस टिकट को चिपका दिया. फिस्ट होती है मुट्ठी, ब्लो होता है प्रहार, इनवेल्प होता है लिफाफा. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जिस पल वह पत्र लेटर बॉक्स में गिरा. द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर उसको खोलने के लिए गया. इट सेड, उसने कहा, पत्र में लेंचो ने कहा, गॉड भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो धन आपसे मैंने मांगा था, ओनली 70 pesos रिस्ट मी, मेरे पास उसमें से केवल 70 pesos ही पहुँचे हैं. सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी pesos भी भेजो. सिंस, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इनकी बहुत अधिक आवश्यकता है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे मुझे डाक के द्वारा मत भेजना. बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, आर ए बंच ऑफ क्रूक्स,
बेईमान लोगों का समूह है। बंच ऑफ ग्रुप होता है, बेईमान लोगों का समूह है। लेंचो, और नीचे अपना नाम लिख दिया लेंचो। अब ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है और इसके बाद हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। आई होप ये चैप्टर आपके समझ में आया होगा। तो आप इसे लाइक करें, अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स अ लॉट।